चलिए आज के क्लास में देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो हैं वो पार्ट 1 में बता चुके हैं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये दोनों पार्ट 1 में बता चुके हैं और आप लोगों को अच्छे से आ गया, समझाए थे ना, आ गया है ना। कोई दिक्कत हो तो बताइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ये वीडियो के पार्ट 2 में रहेगा, ये क्लास दूसरा है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व होते हैं वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को वो विस्थापित कर देते हैं, अर्थात हटा देते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व वालों को हटा देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, विस्थापन अभिक्रिया दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है? एकल विस्थापन और दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया ना, लिख दें अभिक्रिया। क्लास में ही याद करने का एकदम प्रयास करिए, घर पे नहीं छोड़ना। अभी एकदम मन लगा के बैठो और मन लगा के अभी याद कर लो यहीं पे, ताकि घर पे कोई झंझट न रहे। एकदम कंसंट्रेट होके यहीं पे याद कर लो। ठीक है कि नहीं? विस्थापन अभिक्रिया दो टाइप का होता है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। एकल विस्थापन वह अभिक्रिया होती है, एकल विस्थापन वह अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, भगा देता है। ठीक है, मतलब कोई भी तत्व अगर है, अगर ज़्यादा क्रियाशील तत्व आ गया तो उस तत्व को हटा देगा, कहेगा चलो हटो, हम आ गए हैं, अब हमारा वर्चस्व रहेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए एकल विस्थापन, ठीक है, जैसे CuSO4 है। ठीक है, अब ये क्या है? कॉपर सल्फेट। ठीक, अब कॉपर धातु है, अब इसके पास कौन आ गया? मान लेते हैं सोडियम आ गया। क्या आ गया? सोडियम। ठीक, अब सोडियम आ गया, जैसे ये कॉपर सल्फेट है, ऐसे कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में सोडियम से अभिक्रिया करा दिए। ठीक है, सोडियम उसमें धातु डाल दिए और डाल देंगे तो सोडियम इससे अभिक्रिया कर लेगा और जैसे ही अभिक्रिया करेगा ये सोडियम कॉपर को सल्फेट से विस्थापित कर देगा, भगा देगा, कहेगा चल हट, सोडियम Na2SO4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देगा, कॉपर अपना बेचारा फिर भटकने लगेगा, कोई आ जाए हमारे पास जुड़ने के लिए। ठीक है, अब ये इसका क्या था, ये जो सोडियम था ये कॉपर से बहुत ज़्यादा क्रियाशील था। ठीक है, इसीलिए कॉपर को बेचारे को हटा दिया, बेचारा कॉपर कमज़ोर है। अब ऐसे ही देखते हो सीट के लिए मारामारी है, कोनो ज़्यादा ताकतवर लड़का रहता है वो बेचारे कमज़ोर कहता है चल हट, ये हमारा सीट हो भाई, हटा देता है ना। क्या करोगे, ये रिएक्शन में भी लागू हो गया है, हर जगह वही जीवन का दस्तूर है, ताकतवर कमज़ोर को सता रहा है। ठीक है, देखो रिएक्शन में भी बेचारा सता रहा है। सोडियम इसको हटा दिया, हटा के सोडियम सल्फेट बन गया, कॉपर हट गया, बेचारा भटक रहा है। तो इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ सोडियम इसको विस्थापित कर दिया ना, एकल विस्थापन यही है, सोडियम कॉपर को विस्थापित कर दिया, विस्थापित करके उसके स्थान पे स्थापित हो गया। ठीक है, इसे अब एक ही ठो विस्थापित हुआ है ना, इसीलिए एकल विस्थापन। ठीक है, कहेंगे जब किसी पदार्थ से, ठीक है, जब किसी पदार्थ से कोई एक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये एकल विस्थापन हो गया। ऐसे ही बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, यही बस नहीं है कि यही एक ठो बता के खाली कर दिए। अब मान लेते हैं CuSO4 है, इसको विस्थापित कौन कर सकता है? आयरन भी कर सकता है, जिंक भी कर सकता है, Pb भी कर सकता है, लेड। ठीक है, अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन किसको विस्थापित कर रहा है? ठीक है,
तो ये अगर जान जाएंगे तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तब हम समझ जाएंगे कि अच्छा इससे कौन कौन ज़्यादा ताकतवर है ना, कौन किसको विस्थापित करेगा। तो उसके लिए भाई हम बताएंगे क्रियाशीलता श्रेणी, जो आपको धातु अधातु वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा उसके बारे में है नहीं, बस यही एकल विस्थापन द्विविस्थापन में पढ़ेंगे, बस उसके बाद निकल लेंगे पतली गली से, ठीक है। मतलब दूसरा देखेंगे ना अभिक्रिया के प्रकार। तो जब हम लोग इसी का केवल बात करेंगे, ये कौन ज़्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है, तब उसको वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 2-3 ठो देख लेंगे, बाकी काम चल गया एकल विस्थापन का, आगे बढ़ गए कि नहीं। जब इसको जानेंगे कब कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है कौन कम, अभी आएगा, उसका भी समय आएगा, ठीक है। वो भी बैठ के वहाँ चिल्ला रहा है कि मेरा भी टाइम आएगा तो उसका टाइम आएगा, तो वो जब धातु अधातु पढ़ाएंगे तब उसका टाइम आएगा, और उसका टाइम आएगा तो वो समझ लीजिए 2 नंबर का आता है, और वो भी बहुत बढ़िया है, उससे बहुत सारे रिएक्शन होंगे, बहुत कुछ होगा उससे, ठीक है। तो ये सभी हैं तो इसको विस्थापित कर सकते हैं ये सब, ठीक है। अब विस्थापित करके यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉपर के स्थान पे क्या क्या लिख सकते हैं, PbZnFe, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग होमवर्क करके दिखाइएगा, छोड़ दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक, बताइएगा ऐसे क्या आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये एकल विस्थापन है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए द्विविस्थापन में क्या होता है, दो क्रियाशील धातुओं का, 2 धातुओं का आपस में विनिमय हो जाता है, अर्थात 2 तत्वों का विनिमय हो जाता है, ठीक है। विनिमय मतलब वो उसका स्थान ग्रहण कर लेगा और वो उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, ठीक है। जैसे क्या है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड। अब ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे चला आएगा और ये यहाँ पे, ठीक, ये इसके स्थान पे आ जाएगा और ये इसके स्थान पे, खत्म। ये क्या होगा, आपस में विनिमय हो जाता है, ये इसके स्थान पे और ये आ जाएगा इसके स्थान पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है, BaSO4 प्लस ये यहाँ पे आ जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, द्विविस्थापन हुआ। द्विविस्थापन मतलब एक विस्थापन मतलब एक ठो हटा रहा था, और द्विविस्थापन मतलब वो ऐसे हटा रहा है तो वो वैसे हटा रहा है, हम तोरे जगह पे जाए, वो कह रहा है हम तोरे जगह पे जाए, अजय ने कह रहा है देखो ये दोनों हड़का रहे, ये इसको हड़का रहा है रुख हम आवत ही, ये कह रहा है रुख हम आवत ही, तू अगर यहाँ आओगे, तुम अगर यहाँ आओगे तो हम वहाँ जाएंगे। तो ये देखो ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, दोनों जबरदस्त थे, ठीक है, मतलब दोनों ताकतवर थे, अभी क्रियाशील ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका फेरबदल हो गया ना, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिए, या फिर समझदारी दिखाएंगे तो ये इसके स्थान पे जाएगा, वो इसके स्थान पे। ऐसा अभिक्रिया जहाँ देखना वहाँ पे क्या कह देना है, कहना है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अभी हम एग्जाम्पल में जब पढ़ा लेंगे ये चैप्टर तो बहुत सारा अभिक्रिया कराएंगे, और वहाँ पे पूछेंगे तुम लोग से कि बताओ कौन सा अभिक्रिया है, तब देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं, ठीक है ना। और यहीं पे क्लियर करते जाइए कि कैसे कैसे कौन अभिक्रिया है। देखो इतना अच्छे से सब क्लियर हो रहा है, बता दे हैं, लेकिन फिर भी और इसमें से वैसे छात्र निकलेंगे जो नहीं बता पाएंगे, कहेंगे पता नहीं क्या था, द्विविस्थापन क्या बताया रहा, पता ही नहीं। और यहाँ बता रहे हैं चिल्ला के कि ये उसका स्थान ग्रहण कर लेगा और वही उत्पाद बन जाएगा, ठीक है, इसे द्विविस्थापन कहेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या ये संतुलित है, तो संतुलित कर देना है, हमेशा अभिक्रिया को संतुलित रूप में लिखिए। तो यहाँ 2 से गुणा कर दें ना, हो गया, और यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे 2 से,
हो गया सही, हो गया सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आया एकल विस्थापन और द्विविस्थापन, आया समझ में?